अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। टाइटल देख के आपको समझ लग गई होगी कि वीडियो किस टॉपिक पर है। ड्यूटीज़ इंक्रीज्ड टैग मॉडल्स की, और टैग मॉडल्स का काम दोबारा से शुरू होने वाला है जो कि बंद पड़ा था। अब यहाँ पे एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ कि बंद क्यों हुआ था। वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। वैल्यूएशन का सारा चक्कर था कि पीटीए या जो भी अथॉरिटी इसको डिटर्मिन करती है टैग मॉडल्स की ड्यूटीज़ को, उन्होंने, या एफबीआर कह लें, एफबीआर ने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि भैया जो हम ड्यूटियाँ ले रहे हैं उसकी वैल्यूएशन हम कम लगा रहे हैं। मतलब आईफोन 15 प्रो मैक्स की जो वैल्यूएशन लगा के उस पर ड्यूटी चार्ज की जा रही है वो वैल्यूएशन कम है। वैल्यूएशन को बढ़ाया जाए फिर ड्यूटियाँ कैलकुलेट की जाएँ, तो उसकी बेस पे जाहिर बात है जब एक वैल्यूएशन हर फ़ोन की बढ़ाई गई टैग मॉडल्स के अंदर तो उनकी ड्यूटियां भी बढ़ गई। तो जाहिर सी बात है इस पर सिंध हाई कोर्ट का एक स्टे था, वो स्टे खत्म हो चुका है और इम्पोर्टर्स का जो सबर था वो जवाब दे चुका था। जाहिर सी बात है हर बंदे ने काम करना था। इसमें दो किस्म की कैटेगरी थी। एक ऐसे इंपोर्टर थे जिन्होंने अपना कैपिटल वहाँ से टैग मॉडल से निकाल के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया था। एक ऐसी कैटेगरी थी जिन्होंने कुछ सामान जाहिर सी बात है टैग मॉडल के रास्ते में रखा हुआ था कि जब कभी जाहिर सी बात है कभी ना कभी तो खुलना ही है, इसने लोगों ने काम भी तो करना ही करना था, तो उन्होंने अपना सामान बाउंड किया होता। तो उनका सामान आपको 1 से 2 दिन में, ये वीडियो आज ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज ही इंशाल्लाह ये आ जाएगी 10 बजे के करीब, इंशाल्लाह ये वीडियो आ जाएगी। तो 2-4 दिन में आप देखेंगे कि टैग मॉडल्स का सामान मार्केट में आना शुरू हो जाएगा और वो जाहिर सी बात है महंगा होगा। महंगा क्यों होगा? उसकी ये ड्यूटियाँ वगैरह जो भी हैं, ये ड्यूटियाँ जो थी वो पिछले 2 माह से जो आप देख रहे थे आए दिन कोई ना कोई फेसबुक पे शेयर किया जाता है, मोस्टली उन्हीं पर बेस करती हैं, मोस्टली ड्यूटियाँ वही हैं। लेकिन मैं रिलक्टेंट था, मैं मानता नहीं था इस बात को, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा वजन होगा। एफबीआर की जानिब से कोई लॉजिक तो होगा ना कि ये ड्यूटियाँ बढ़ रही हैं, वो किस बुनियाद पे बढ़ रही हैं। मतलब जो इंक्रीज्ड ड्यूटियों की लिस्ट थी उनके अंदर कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं थी, मतलब कोई लॉजिक नहीं बनता था। मेरा ख्याल था कि एफबीआर ने कोई फार्मूला वगैरह लगाया होगा कि हर मॉडल की इक्वल ड्यूटी बढ़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हर मॉडल की इक्वल ड्यूटी नहीं बढ़ी। ये इलॉजिकल किस्म की एक लिस्ट है, मैं शेयर कर देता हूँ आपसे। ये लिस्ट इंस्टाग्राम पे मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। इंस्टाग्राम पे अगर आपने फॉलो नहीं किया तो जाहिर सी बात है यू आर मिसिंग आउट, क्योंकि जो मोस्टली कंटेंट अक्सर इंस्टाग्राम और किस्म की ऐप है और यूट्यूब सिर्फ वीडियो ऐप है, वहाँ पे फ़ोटोज़ भी शेयर की जा सकती है, टेक्स्ट भी शेयर किया जा सकता है। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें अगर मुकम्मल कंटेंट आपको चाहिए तो, ठीक है। तो शुरू करते हैं ड्यूटी इंक्रीमेंट से। आईफोन 13 से शुरू करते हैं। उससे पहले जाहिर सी बात है जो पहले वाले आईफोन में मैं रिकमेंड नहीं करता, वो जो पहले वाले आईफोन की ड्यूटी हैं वो आप पूरी लिस्ट के अंदर देख लीजिएगा कि किस मॉडल की कितनी ड्यूटी बढ़ी है। आईफोन 13 की पुरानी ड्यूटी थी सर जी 24,700, नई ड्यूटी है 34,000 रुपये। आईफोन 13 की ड्यूटी बढ़ी कितनी? 9,300 रुपये। आईफोन 13 महंगा हो जाएगा, पीटीए अप्रूव्ड। अब आ जाए आईफोन 13 प्रो पे। ये बेस वेरिएंट की सारी बात हो रही है। वैसे भी सिर्फ 17 सीरीज में जाके 17 प्रो और 17 प्रो मैक्स में अगर स्टोरेज का डिफरेंस हो तो ड्यूटियाँ बढ़ती हैं। बाकी सारे के सारे टैग मॉडल्स में ड्यूटी में कोई फर्क नहीं है, चाहे 512 GB हो चाहे 128 हो, ड्यूटी उन पे सेम ही है। 13 प्रो की पुरानी ड्यूटी थी 33,200 रुपये, नई ड्यूटी है 38,000। तो फ़र्क कितना आ गया? 4,800 रुपये का। 13 प्रो मैक्स की पुरानी ड्यूटी 35,800 थी और जो नई ड्यूटी आज से लगा करेगी वो लगा करेगी 53,000 रुपये, 53,000 रुपीज़, 17,200 रुपये, 17,200 रुपीज़। 13 प्रो मैक्स महंगा हो गया। आईफोन 14 की पुरानी ड्यूटी 32,700 थी, नई ड्यूटी 37,000 रुपये हो गई। तो 4,300 रुपये का डिफरेंस पड़ गया। मतलब आईफोन 13 की ड्यूटी ज़्यादा बड़ी है। कमाल देखें, लॉजिक देखें कि आईफोन 13 की ड्यूटी 9,300 रुपये बढ़ी है और आईफोन 14 की ड्यूटी सिर्फ 4,300 रुपये बढ़ी है। मतलब कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं है ड्यूटीज़ के इंक्रीमेंट में। आईफोन 14 प्लस पुरानी जो ड्यूटी थी 35,800 रुपये थी, नई ड्यूटी 39,500 रुपये, 3700 रुपये इसकी ड्यूटी बढ़ गई। मतलब 3,000 के करीब या 3,000 से नीचे जो ड्यूटी इंक्रीमेंट होगा उसको मैं किसी कैटेगरी में गिनूंगा नहीं। मतलब उसको किसी किस्म का नो इंक्रीमेंट ही कह लें, ठीक है। मतलब आईफोन 14 प्लस का नो इंक्रीमेंट ही कह लें। 3,700 रुपये ड्यूटी बढ़ी। आईफोन 14 प्लस वैसे भी आता कम है मार्केट के अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है डिमांड कम है। 15 प्लस का भी यही हिसाब है, 16 प्लस का भी यही हिसाब है। आईफोन 14 प्रो पे आ जाए, पुरानी ड्यूटी मेरे भाई 36,700 थी और कमाल देखें 54,000 रुपये नई ड्यूटी कर दी गई है। और आईफोन 14 प्रो पीटीए अप्रूव्ड जो महंगा हुआ है 17,300 रुपये, 17,300 रुपीज़ आईफोन 14 प्रो महंगा हुआ है। आईफोन 14 प्रो मैक्स पे आ जाए, 51,800 पुरानी ड्यूटी थी और 55,000 रुपये नई ड्यूटी है। मतलब जो डिफरेंस आया है वो 32,000 रुपये आया। मतलब आईफोन 14 प्रो मैक्स में 3200 रुपये ड्यूटी इंक्रीज़ हुई है और 14 प्रो जो सस्ता मॉडल है उसकी ड्यूटी इंक्रीज़ हुई है 17,300 रुपये। मतलब कोई लॉजिक नहीं, किसी लॉजिक, मतलब कोई वैल्यूएशन किसने बनाई है ये, ठीक है। किसने वैल्यूएशन बना के ये लगाई है, मुझे ज़रा उसका लॉजिक बता दे। लॉजिक कोई भी नहीं है, वैल्यूएशन है। गूगल पिक्सल में जाएंगे तब आपको ज़्यादा फील होगा, ठीक है।
आईफोन 14 प्रो मैक्स 3200 महंगा, मतलब कोई महंगा नहीं हुआ, जो पुराना रेट था तकरीबन वही रहेगा। आईफोन 15 37,200 पुरानी ड्यूटी, और नई ड्यूटी मेरे भाई 54,000 रुपये। आईफोन 15 की ड्यूटी जो लाख रुपए का हार्डली पड़ता है, फैक्ट्री अनलॉक लाख रुपए का कॉस्ट करता होगा इंपोर्टर को, उस पर 54,000 रुपये ड्यूटी कर दी गई है, मतलब मोर देन 50% ड्यूटी कर दी गई। 16,800 रुपये महंगा हुआ है आईफोन 15। आईफोन 15 प्लस जो इसका इम्पैक्ट होगा वो ये ड्यूटीज़ बताने के बाद बताऊंगा कि मार्केट में इम्पैक्ट क्या होगा और मार्केट कैसे चलेगी, रवानी क्या क्या होगी मार्केट की। आईफोन 15 प्लस पुरानी ड्यूटी 39,800 रुपये और नई ड्यूटी 56,000 रुपये आईफोन 15 प्लस में, ठीक है। 16,200 रुपये आईफोन 15 प्लस महंगा हुआ। अब आगे देखें कि आईफोन 15 भी सस्ता, आईफोन 15 प्लस भी सस्ता, आईफोन 15 प्रो महंगा, उसमें 54,800 पुरानी ड्यूटी थी और नई ड्यूटी 56,000 रुपये है, मतलब 1,200 रुपये का फ़र्क। जो सस्ते मॉडल थे उनमें ड्यूटी इंक्रीमेंट ज़्यादा किया गया है, और जो महंगा मॉडल है उसमें, जो जाहिर सी बात है 15 प्रो महंगा मॉडल है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं, 1,200 रुपये उसकी ड्यूटी बढ़ी है। 15 प्रो मैक्स जो वार किया गया है प्रॉपर, वो 15 प्रो मैक्स पे किया गया है मेरे भाई। 15 प्रो मैक्स पुरानी ड्यूटी 58,000 रुपये और नई ड्यूटी 1,00,000 रुपये, मतलब 42,000 रुपीज़ 15 प्रो मैक्स महंगा हो गया है मेरे भाई, जो कि इम्पोर्टर नहीं मंगवाएंगे, ठीक है। ये इम्पैक्ट पर बाद में बात कर लेंगे। 17 प्रो मैक्स की ड्यूटी में कोई डिफरेंस नहीं आया, छोटा सा डिफरेंस था, वो डिस्कस करना नहीं बनता। और वैसे भी जो 17 प्रो मैक्स टैग मॉडल्स में आता है वो मैं रिकमेंड नहीं करता। 17 प्रो मैक्स या 17 प्रो अगर आपने लेना है तो वो लोकल जो है मर्केंटाइल वाला वही लें, उसके 2 साल लोकल वारंटी भी है। सैमसंग पे आ जाए, सैमसंग पे मुझे लगा था कोई ड्यूटी चेंज नहीं होगा, लेकिन सैमसंग में भी ड्यूटी चेंज हुआ है मेरे भाई। सैमसंग गैलेक्सी S21 सस्ता मॉडल 13,000 पुरानी ड्यूटी, नई ड्यूटी 22,000 रुपये। S21 सादा इतना पुराना मॉडल 22,000 रुपये नई ड्यूटी है, और 9,000 रुपये इसका टैक्स बढ़ गया है। मतलब सैमसंग गैलेक्सी S21 9,000 रुपये आपको महंगा मिलेगा, जो पहले ही नहीं मिलता था। S21 अल्ट्रा की ड्यूटी में कोई चेंज नहीं आया, 1,000-1,200 का चेंज है, वो कोई मायने नहीं रखता, वो पहले भी वैसे मार्केट में कम आता है। S22 सिंपल 12,700 पुरानी ड्यूटी थी, 21,500 नई ड्यूटी है, 8,800 रुपये S22 सिंपल महंगा हो गया है। S22 अल्ट्रा की ड्यूटी में कोई चेंज नहीं आया। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करता चलूँ, कुछ पार्टियों का हाल लोड में ही सामान आना है भैया, कुछ दिनों में उनका S22 अल्ट्रा आना है, और उन्होंने खबर फैला दी है कि 10,000 रुपये S22 अल्ट्रा की ड्यूटी बढ़ी है। मेरे पास जो लिस्ट आई है सर जी, जो कराची से है, जो ऑथेंटिक है, जो मुझे लगता है कि ऑथेंटिक है, उसमें S22 अल्ट्रा की ड्यूटी में कोई चेंज नहीं आया। तो ये जाहिर सी बात है, अगर एक हाइप बनाई जा रही है कि हमारा सामान महंगा बिक जाए, तो मे बी ये वही वजह है, या एक्चुअल में S22 अल्ट्रा की ड्यूटी 10,000 महंगी होगी। वो जब हम इंपोर्ट करेंगे जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट तभी आएगा। लेकिन जो मेरे पास लिस्ट है उसमें S22 अल्ट्रा की ड्यूटी कोई भी नहीं बढ़ी, जबकि मार्केट में रूमर्स हैं और उन्हीं की तरफ से फैलाई गई हैं, जिनका सामान आना है उनकी तरफ से रूमर फैलाई गई कि जी S22 अल्ट्रा की जो ड्यूटी है वो 10,000 रुपये बढ़ गई है। एनीवेज S23 सिंपल पुरानी ड्यूटी 22,700 रुपये, नई ड्यूटी 34,000 रुपीज़, मतलब S23 सिंपल का लगा ले 11,300 रुपये S23 सिंपल महंगा हो जाएगा। और S23 अल्ट्रा 34,200 रुपये पुरानी ड्यूटी और 37,000 नई ड्यूटी, मतलब S23 अल्ट्रा की प्राइस में भी 2,500-2,800 रुपये का डिफरेंस है। मैं किसी खाते में नहीं डालता, इसे कोई फ़र्क नहीं आएगा प्राइस में इसकी। अब आ जाइए गूगल पिक्सल पे, गूगल पिक्सल 6 पे आ जाए 9,750 रुपये पहले ड्यूटी थी इसकी, और 11,500 इसकी नई ड्यूटी है गूगल पिक्सल 6 की। तो 1,750 रुपये का डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। पिक्सल 6 आपको पुराने रेटों पे ही मिलेगा आने वाले दिनों में। पिक्सल 6 प्रो पुरानी ड्यूटी 10,800 रुपये और नई ड्यूटी 20,500 रुपये गूगल पिक्सल 6 प्रो की। तो गूगल पिक्सल 6 प्रो 10,000 रुपये 9,700 रुपये महंगा हो गया, जो पिक्सल 6 सीरीज़ का सबसे महंगा फ़ोन है। पिक्सल 6A पे आ जाएँ, 6,500 पहले ड्यूटी थी जो कि बड़ी मुनासिब थी, और 13,000 रुपये नई ड्यूटी है। पिक्सल 6A की नई ड्यूटी 13,000 रुपये है और ज़्यादा है। 6,500 रुपये पिक्सल 6A महंगा हो जाएगा, जो कि पहले ही रेयरली आता था। यहाँ पे ये पैटर्न देखें, पिक्सल 6 ऑलमोस्ट नो चेंज 1,750 रुपये महंगा हुआ, 6A 6,500 रुपये महंगा हुआ, जो कि 6 से सस्ता मॉडल है, ठीक है। आगे आ जाए गूगल पिक्सल 7 पे, 10,700 रुपये पुरानी ड्यूटी, नई ड्यूटी 19,500 रुपये। तो पिक्सल 7 कितना महंगा हुआ, 8,800 रुपये पिक्सल 7 फिजूल में महंगा कर दिया इन्होंने। पिक्सल 7 प्रो 21,500 रुपये पुरानी ड्यूटी और नई ड्यूटी 23,500 रुपये, 2,000 महंगा हुआ। पिक्सल 7 प्रो की ड्यूटी में भी समझ लें कोई चेंज नहीं आया। पिक्सल 7A अब देखें 11,300 पुरानी ड्यूटी, 20,000 रुपये नई ड्यूटी, मतलब चेंज कितना आया,
8,700 तकरीबन 9,000 रुपये पिक्सल 7A महंगा हो गया है। ठीक है, अब लॉजिक देखें, 7 प्रो की वैल्यूएशन में कोई चेंज नहीं किया गया, मतलब 2,000 रुपये का डिफरेंस आया पिक्सल 7 प्रो में, और 7 की प्राइस में 10,000 रुपये का डिफरेंस आ गया, और 7A की प्राइस में भी 10,000 रुपये का डिफरेंस आ गया। 7A वही खर्चा था कि 60,000 का जब हमें इंपोर्टर को कॉस्ट करेगा, इंपोर्टर लोगों को, तो वो 70 तक चला जाएगा। 7A 70 तक मेरा नहीं ख्याल के मुनासिब डील है, जबकि 70 में पिक्सल 8 मिला करता था, और 8A भी आगे है, इंटरेस्टिंग सिनेरियो है पिक्सल 8A का भी। पिक्सल 8 सिंपल पे आ जाएं, पुरानी ड्यूटी 12,500 रुपये, नई ड्यूटी 21,000 रुपये, मतलब पिक्सल 8 और 7A की वैल्यूएशन तकरीबन सेम है। 7A 20,000 ड्यूटी और पिक्सल 8 की ड्यूटी 21,000 रुपये। तो पिक्सल 8 कितना महंगा हो गया, पुरानी ड्यूटी और नई ड्यूटी का डिफरेंस निकाल के 8,500 रुपये पिक्सल 8 महंगा कर दिया गया है। पिक्सल 8 प्रो पुरानी ड्यूटी 25,000 रुपये, नई ड्यूटी 31,500 रुपये। पिक्सल 8 प्रो 6,500 रुपये महंगा हो जाएगा। पिक्सल 8A 13,000 रुपये पुरानी ड्यूटी थी जी इसकी, पिक्सल 8A की, इसकी ड्यूटी भी 21,000 रुपये कर दी गई है। मतलब 7A और 8A की तकरीबन वैल्यूएशन इन्होंने बढ़ा, एक ही किस्म की वैल्यूएशन लगा के, और टैक्स भी एक ही किस्म का बढ़ाया है। पिक्सल 8A जो बहुत रेयरली आया था, मुश्किल से ही आया था, और 8,000 उसने उसको भी फिजूल में महंगा कर दिया गया है। 8A के बारे में एक छोटी सी खबर दे दूँ, मार्केट में एक पार्टी का सामान आना है, हज़ारों में क्वांटिटी आनी है पिक्सल 8A की। ठीक है, ये खबर समझ लें, मेरे पास नहीं होगा तो जो लोग भी मेरी चैनल की वीडियो रेगुलरली देखते हैं वो एक्सपर्ट हैं बाइंग में, मुझे पूरा एतमाद है। जो रेगुलरली वीडियो देखते हैं उनको पता है फ़ोन को कैसे चेक करना है। तो मार्केट में हसन सेंटर के अंदर एक पार्टी का सामान आएगा, 2,000 के करीब पीस है, पिक्सल 8A का पुरानी ड्यूटी पे। ठीक है, मतलब 13,000 वाली ड्यूटी पे पिक्सल 8A का एक बंदे का सामान आना है, इसी वीक में होपफुली आ जाएगा। तो वो रेडी रहिएगा, जिसको पिक्सल 8 चाहिए ऑफिशियल PTM है तो आपके सामने आ जाएगी वीडियो। ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने खुद से ही आ जाएगी। टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं ना कहीं आपके सामने वीडियो पिक्सल 8A की आ जाएगी, अच्छी खासी क्वांटिटी में स्टॉक है वो। ठीक है, तो आगे चले। पिक्सल 9 पुराना जो स्टॉक क्लियर हुआ था, एक ही पार्टी का क्लियर हुआ था, और जिस पार्टी का पिक्सल 9 पहले क्लियर हुआ था उसी के पास पिक्सल 8A बड़ी क्वांटिटी में आना है। तो पिक्सल 9 का जो पहला स्टॉक क्लियर हुआ था वो मेरे भाई हुआ था 20,000 रुपये ड्यूटी दे के। 20,000 रुपये ड्यूटी दे के पिक्सल 9 का पहला स्टॉक क्लियर हुआ था। अभी 33,500 ड्यूटी कर दी गई है गूगल पिक्सल 9 की। तो पिक्सल 9 महंगा कितना होगा, 13,500 रुपये। मतलब पहले पिक्सल 9 कितने का बिका था, 1,45,000 रुपये का बिका था। तो 13,500 उसमें ऐड कर लें, 15,000 ही ऐड कर लें, मतलब 160 पे चला जाएगा फिजूल में ही गूगल पिक्सल 9, जो लोगों ने चखा ही था अभी। पिक्सल 9 प्रो एक्सएल पुरानी ड्यूटी 33,000 रुपये, 33,000 पुरानी ड्यूटी, और नई ड्यूटी 39,000 रुपीज़। तो 6,000 रुपये पिक्सल 9 प्रो एक्सएल महंगा हुआ है। 9 प्रो अभी भी टैग मॉडल्स के लिस्ट में ऐड नहीं हुआ, ये यहाँ पे ख़त्म हुआ, इसका काम ख़त्म हो चुका है। अभी रिव्यू कर लेते हैं इन ड्यूटीज़ का। तो 9 प्रो एक्सएल और 9 सादे आते हैं, 9A टैग मॉडल की लिस्ट में नहीं आता, 9 प्रो भी अभी तक ऐड नहीं किया गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन कर दूँ कि मैं ये भी ऑप्टिमिस्टिक था कि डेफिनेटली कुछ नए मॉडल भी टैग मॉडल की लिस्ट में ऐड किए जाएंगे, लेकिन नहीं किए गए। सैड टू रिपोर्ट कि टैग मॉडल की लिस्ट में वही पिक्सल 9 ही आखिरी मॉडल है जो ऐड हुआ है। सैमसंग का कोई मॉडल ऐड नहीं हुआ, 16 सीरीज़ जो थी आईफोन की वो भी ऐड नहीं हुई, और मेरे भाई सैमसंग की S24 सीरीज़ भी नहीं ऐड हुई, प्लस सीरीज़ भी नहीं ऐड हुई, गूगल पिक्सल की 9 सीरीज़ पूरी ऐड नहीं हुई, 9 प्रो भी अभी ऐड नहीं हुआ, और 9A भी अभी ऐड नहीं हुआ। ठीक है, तो जो मेजर रिपोर्ट यही थी कि पिक्सल 9 ऑफिशियल PTM कंपैरेटिवली महंगा हुआ है, और पिक्सल 8A का एक बंदे की बड़ी क्वांटिटी आनी है, वो आपके सामने आ जाएगी, और वो आप हासिल कर सकेंगे पिक्सल 8A ऑफिशियल PTM। इस मामले में मैं माजरत चाहता हूँ, हम थोड़े सुस्त रहे हैं क्योंकि हमने अटेंशन डाइवर्ट कर ली थी दूसरी जानिब। ठीक है, तो जिनका सामान था उनका आ जाएगा, और आगे वाला सामान जाहिर सी बात है महंगा होगा। आईफोन 15 प्रो मैक्स सैड टू रिपोर्ट ख़त्म हो चुकी है कहानी उसकी। आईफोन 15 प्रो मैक्स कोई भी इंपोर्ट में नहीं मंगवाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर 1.5 लाख रुपए का नॉन PTF फैक्ट्री अनलॉक कॉस्ट करता है, कैरियर चार्जेस अगर यहाँ तक पहुँचाने के उसके ऐड कर ले तो 160 का पड़ जाएगा, उसमें लाख रुपए ड्यूटी ऐड करें तो ये 260 का कॉस्ट कर जाएगा। इंपोर्टर अपना मार्जिन 7 से 10% रखता है, तो 26,000 पे वो ऐड कर लें, 25,000 ऐड कर लें तो वो 290 3 लाख तक चला जाएगा। ठीक है, तो रिटेलर जब उसे बेचेगा तो वो माशाल्लाह होता 3,30,000 3,40,000 तक चला जाएगा, जबकि 16 प्रो मैक्स इसी कैटेगरी में घूमते हुए, इसी प्राइस रेंज में घूमते हुए आपको लोकल मार्केट से
मिल जाते हैं। तो 15 प्रो मैक्स की कहानी ख़त्म हो चुकी है। मेरा नहीं ख्याल को टैग मॉडल्स में मंगवाएगा अनलेस किसी का पिछला स्टॉक रुका हुआ। जैसे सैमसंग का भी कुछ लोगों का सामान रिजर्व था कि जब भी ये क्लियर हुए हमने मंगवा लेना है, और गूगल पिक्सल का भी कुछ लोगों का सामान रास्ते में था। हमारा नहीं था सर, हमारा नहीं आना, हमारा आते आते महीना लग जाएगा, उससे पहले ये काफ़ी कुछ डेवलप हो चुका होगा। तो 15 प्रो मैक्स मेरा नहीं ख्याल कोई आगे फ्यूचर से मंगवाएगा, क्योंकि बहुत महंगा कॉस्ट करेगा। और यहाँ पे ये भी हिसाब देखना होता है कि परसेंटेज कितनी है। लाख रुपए का फ़ोन बेच के दुकानदार को कितने पैसे बचते हैं, और 50,000 का फ़ोन बेच के दुकानदार को कितने पैसे बचते हैं। मतलब 50,000 के 2 फ़ोन बेचें तो लाख का 1 फ़ोन बन गया। तो अगर लाख के 1 फ़ोन में से आपको 10,000 बच रहा है, और 50 के 2 फ़ोन बेच के आपको 14,000 बच रहा है, तो 50 के 2 फ़ोन ज़्यादा फ़ायदे में है। तो ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है बिज़नेस के हिसाब से थोड़ा सा बेहतर लोग अंडरस्टैंड करते हैं। तो 260 का फ़ोन मंगवा के 260 में आपके कितने फ़ोन आ जाएंगे। वन प्लस में प्रॉफिट रेशियो अच्छी है, रियलमी के इतने लो टैक्स वाले वेरिएंट उनमें प्रॉफिट रेशियो अच्छी है, तो लोग दूसरी तरफ जाएंगे। वैसे भी इतनी महंगी चीज़ मार्केट में बहुत कम लोग खरीदते हैं। ज़्यादा जो कस्टमर है वो अंडर 150K का ही होता है मार्केट के अंदर। तो पिक्सल 7a का मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। पिक्सल 8a ठीक है, वो नेक्स्ट स्टार होगा, जैसे नेक्स्ट पुराना स्टार रहा है गूगल पिक्सल 7a। अंधाधुंध बिका है, हज़ारों की क्वांटिटी में आया था और बिका है। अगला स्टार मेरे भाई होने वाला है पिक्सल 8a, वो आएगा और बड़ी क्वांटिटी में बिकेगा भी। पिक्सल 7a चूँकि ज़ाहिर सी बात है 20,000 उस पर ड्यूटी कर दी गई है, तो मेरा नहीं ख्याल क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा और CPID में खुदा ना खासा बिकना शुरू हो जाए। क्योंकि इन दी एंड अगर आपको पिक्सल 8 या 8a पिक्सल 7 की प्राइस रेंज में मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, 5-6 हज़ार रुपये का डिफरेंस कोई फ़र्क नहीं होता। कि अगर 70,000 रुपये का आपको पिक्सल 7a मिल रहा है और 75,000 रुपये का आपको पिक्सल 8 मिल रहा है, तो 7a कौन खरीदेगा? या 75,000 रुपये का आपको पिक्सल 8a मिल रहा है, या 75 का ही आपको पिक्सल 7 मिल रहा है, तो पिक्सल 7a कौन खरीदेगा? तो ये कंपेटिटिवनेस बनेगी, कन्फ्यूजन होगी, काफ़ी कुछ मतलब चेंज हो जाएगा ड्यूटियाँ बढ़ने से। लेकिन यहाँ पे इंपोर्टर का जो हौसला था वो जवाब दे चुका था। लोग CPID की तरफ, इलीगल एक्टिविटीज़ की तरफ नहीं जाना चाहते थे, जो कि अच्छी बात है कि एक लीगल वे अगर निकला है तो उसी लीगल लाइन में ही लोग रहना चाहते हैं। ये अच्छी बात है, अच्छा सिनारियो है, ठीक है। जिन्होंने टैक्स बढ़ाए हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि सर बेतुका है। वैल्यूएशन का कोई लॉजिक मुझे समझ नहीं आया कि ड्यूटियों में फ्लक्चुएशन इतनी है, ड्यूटी इंक्रीमेंट्स में फ्लक्चुएशन इतनी का कोई फार्मूला नज़र नहीं आता। कि जो FBR का जो बयान है कि एक प्रॉपर फार्मूला है कि एक वैल्यूएशन की बेस पे एक, जाहिर सी बात है वो फार्मूला लगता है और फ़ोन की वैल्यूएशन निकलती है, तो उस वैल्यूएशन पे ड्यूटी निकलती है। तो भैया ड्यूटी का तो कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। पिक्सल 6 प्रो महंगा है, ड्यूटी कम बढ़ी है। पिक्सल 7a सस्ता है, ड्यूटी ज़्यादा बढ़ी है, ठीक है। तो ये फ्लक्चुएशंस आईफोन्स में भी हैं, सैमसंग में भी हैं, तो इनको करेक्ट करना चाहिए। बॉक्स पैक कंपनीज़ का अगर प्रेशर है तो जाहिर सी बात है उनको, अगर उनकी चीज़ें नहीं बिक रही तो ये 10,000 15,000 डिफरेंस से उनकी, मेरा नहीं ख्याल सेल में कोई इतना खास फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस में डिफरेंस ज़्यादा है। 60,000 की 70,000 रुपये का पिक्सल 7a लगा लें, बॉक्स पैक कोई भी फ़ोन मेरे भाई 7a जैसा रिजल्ट ऑफर नहीं करता, ठीक है। अगर फ्यूचर में लाख रुपए का आपको मिल जाएगा जी 7 प्रो फॉर एग्जांपल, या 80,000 का लगा लें पिक्सल 8a, 75 का लगा लें पिक्सल 8a, तो इस कैटेगरी में अभी भी बॉक्स पैक कोई भी फ़ोन ऐसी कैमरा क्वालिटी या ऐसा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ऑफर नहीं करता। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी फ़र्क पड़ेगा, बॉक्स पैक कंपनीज़ की सेल्स पीक पे नहीं चली जाएंगी, क्योंकि वो भी महंगे ही हुए हैं, ठीक है। तो ये बेतुका था, ये बढ़ाना, मेरा ख्याल है, ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये बढ़ाना बेतुका था। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिब्बा पैक कंपनीज़ को इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। फ़ायदा ये होगा कि जो इलीगल एक्टिविटीज़ शुरू हो गई थी, Xiaomi के फ़ोन CPID आना शुरू हो गए थे, और आगे भी लोग तैयारी कर रहे थे कि जी बाकी सारा CPID वाला सामान आना शुरू हो जाएगा, वो एक्टिविटीज़ कर्ब होंगी, जो कि अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। और ऑप्शंस लोगों के पास बन जाएंगी, हेल्दी ऑप्शंस होंगी गूगल पिक्सल की, सैमसंग गैलेक्सी की, और साथ में लोटेक्स वाले वेरिएंट्स भी तो है ना। मतलब परफॉर्मेंस भी कवर हो गई और कैमरा क्वालिटी भी कवर हो गई और सॉफ्टवेयर भी कवर हो गया, सारी एक हेल्दी ऑप्शंस होंगी नियर फ्यूचर में इंशाल्लाह आपके पास। अनलेस जाहिर सी बात है पाकिस्तान है, फ्लक्चुएशन आती रहती हैं, हालात ऊपर नीचे होते रहते हैं, चीज़ें बंद होती और चालू दोबारा होती दिखाई देती रहती हैं, ठीक है। तो ये मेरा एनालिसिस था, आपकी जो राय है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कुछ नहीं कहता आपको, पिटबुल है। पिटबुल नहीं है, चुप करो, चुप।